हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज मैं अपनी वीडियो में आप सभी को बताऊंगी बेस्ट एक्सरसाइजेज ऑफ हैंड्स इन द स्ट्रोक मैनेजमेंट। नाउ व्हाट हैपेंस, हमारे जो भी स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं आइडियली उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ हैंड। उनकी हैंड की मूवमेंट बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी होती है। वो अपना कोई भी काम, कोई भी अपनी बेसिक एरियल एक्टिविटीज़ वो कुछ भी नहीं कर पाते। दैट इज़ ना उनके हाथ में वो ग्रास्पिंग पावर होती है, ना वो कोई सामान पकड़ सकते हैं अपने हाथ से, ना कोई ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकते हैं, नथिंग। तो टुडे इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो ऑल द एक्सरसाइजेज जो बेस्ट हैं आपकी स्ट्रोक रिकवरी के लिए। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। होता क्या है, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, जो पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी होती है, मसल वीकनेस हो चुकी होती है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एंड मसल्स को रिएजुकेट करना पड़ता है। तो मसल्स को रिएजुकेट करने के लिए हमें रिदमिक पैटर्न की मूवमेंट्स उनसे करवानी होती हैं, बार बार एक्सरसाइजेस करवानी होती है ताकि मसल्स रिएजुकेट हो। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइजेस, प्लीज़ वॉच इट केयरफुली। बेसिकली हम देखते हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट की फिस्ट हमेशा बनी हुई होती है, बहुत हार्ड होता है, बहुत स्पास्टिक मसल्स हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो अपने दूसरे हैंड के सपोर्ट से अपनी फिंगर्स को हमेशा ओपन करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ट्राई करना है कि हमें हमेशा अपना हाथ खोल के रखना है। फिस्ट बनी हुई होती है तो उसे कोशिश करनी है कि आप हमेशा दूसरे हैंड के सपोर्ट से अपनी फिंगर्स को खोलें एंड अपना हैंड एकदम स्टैटिक और स्ट्रेट रखें। इससे क्या होगा, जो आपकी मसल्स है जो स्पास्टिसिटी में जा चुके हैं उनको वापस से रिएजुकेट करने के लिए आपको ये मूवमेंट उनसे करवानी है। तभी तो फिंगर्स को पता चलेगा कि उनका बेसिकली एक्शन क्या है, कि उन्हें सीधे रहना है, ना कि फिस्ट में। तो अब इसके लिए मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको करनी है टाइम टू टाइम रिदमिक पैटर्न में। डे में 2 to 3 टाइम्स वो एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपकी रिकवरी बेस्ट होगी। चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। अपने हैंड को ऐसे सीधा रखना है। आई नो नहीं रखा जाता है, बट आपको अपनी फिस्ट खोल के अपना हैंड एनी हाउ सीधा रखना है एंड आपको अपने रिस्ट की मूवमेंट करनी है, दैट इज लाइक दिस एंड दिस। एट टाइम्स व्हाट हैपन, पेशेंट्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं होती है और ना उन्हें समझ आता है कि एक्चुअली में मूवमेंट करनी कैसे है एंड उनका हाथ ऑटोमेटिकली फिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो बार बार अपनी फिस्ट बनाते रहते हैं, वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और उनकी फिंगर्स एक्सटेंशन में नहीं जा पाती हैं। तो आपको कैसे भी अपनी फिंगर्स खोल के रखनी है। और क्या होता है, बेसिकली जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती और उनके मूवमेंट्स ऑल्टर होते रहते हैं, जैसे कि शिवरिंग होती रहती है, तो उनके हैंड्स बार बार हिलते रहते हैं ना उन्हें पता चलता कि मतलब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो उस चीज़ को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो सेम विद दिस एक्सरसाइज। एट टाइम्स क्या होता है कि पेशेंट्स ये एक्सरसाइज करने की बजाय ऐसे 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 मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे। आपको ये एक्सरसाइज ढंग से आराम से करनी है और ये मूवमेंट काफ़ी स्लाइड रखनी है, लाइक दिस एंड दिस। अब क्या होता है, हमारे हैंड्स में और टेबल पे फ्रिक्शन आ रहा है तो ये हाथ बहुत रगड़ा खाना स्टार्ट कर देता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ भी सॉफ्ट सा कोई भी टाल, फेस टाल आप यूज़ कर सकते हो और कोई भी सॉफ्ट सा हैंकी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको हैंकी की हेल्प से बताती हूँ। हैंकी रखा एंड यू नीड टू प्लेस योर हैंड लाइक दिस एंड सिंपल ये वाली मूवमेंट करेंगे। हैंकी की वजह से फ्रिक्शन भी नहीं है तो एक्सरसाइज ईजिली कर पाएंगे। दिस like this, again once more, this and this। अब हमें बेसिकली अपने हैंड्स की मूवमेंट चाहिए। ये पेशेंट कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी एक्सरसाइजेज और ये सारी रेंज के लिए आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी होंगी। नाउ स्टार्टिंग विद द सेकेंड वन, रिस्ट साइड टू साइड। अपने हाथ को दूसरे हैंड के सपोर्ट से पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड देन इसी हैंड से सपोर्ट करके हैंड आगे की तरफ लेके आएंगे। नाउ अगेन अपने दूसरे हैंड की सपोर्ट से अपना हाथ पीछे लेके जाएंगे एंड वापस इसी हैंड के सहारे इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे। नाउ दीज आर द मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स आपको ट्राई करते रहना है क्योंकि हमें अपनी मसल्स को रिएजुकेट करना है, उन्हें उनका एक्शन वापस से याद दिलाना है। तो हमें ये सारी मूवमेंट्स और ये सारी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़रूरी है। अब चलो, आपने इस वाले हैंड को इस वाले हैंड से सपोर्ट तो दे ही सकते हो क्योंकि ये वाला तो एकदम परफेक्ट है। हमें प्रॉब्लम इस हैंड में है तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को क्लैप्स करके बैठते हैं। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आप कोई भी मूवमेंट कर सकते हो क्योंकि एक हैंड का बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन एज अ सपोर्ट आपको मिल रहा है।
तो आप दोनों हैंड्स ऐसे रखेंगे एंड यू कैन डू इट लाइक दिस, से और इससे। एंड इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, आपकी फिंगर्स जो हमेशा इस वाले हैंड की फिस्ट बनी हुई होती है, अगर ये वाला हाथ भी उसके साथ सपोर्ट में रहेगा तो आपकी फिंगर्स भी खुली हुई रहेंगी। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट की फिस्ट बनी हुई रहती है, तो आप इस हैंड के सपोर्ट से इस फिस्ट को खोल के हैंड्स क्लैप्स कर सकते हो, और इससे आपकी एक और मूवमेंट हो सकती है, दैट इज अपने दोनों हाथों को सामने लेके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे लाइक दिस, या फिर साइड एंड दिस साइड। क्योंकि आपके हैंड के पास दोनों हैंड्स का कोऑर्डिनेशन है, तो आप ये मूवमेंट्स अच्छे से कर सकते हैं एंड अच्छे से कर पाओगे। नाउ स्टार्टिंग विद अदर रिस्ट मूवमेंट्स। नाउ रिस्ट मूवमेंट्स कैसे होंगी, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारी एक्टिविटीज़ और सारी एक्सरसाइजेस रिस्ट के ऊपर ही हैं। नाउ रिस्ट मूवमेंट, अब पेशेंट की रिस्ट की ये वाली मूवमेंट भी नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, आपको दूसरे हैंड की असिस्टेंस से ये वाली मूवमेंट इससे करनी है, लाइक दिस एंड अगेन लाइक दिस। अब ये तो हमने मुट्ठी बंद करके किया, अब हम इसे हाथ खोल के भी कर सकते हैं। This is the stretch and now this is the stretch. Easy. This. Now again this. और इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है जो बेस्ट एक्सरसाइज है, जिससे आपका हैंड सपोर्टेडली रखा होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने इस वाले हैंड के सपोर्ट से अपना ये वाला हैंड पीछे की तरफ लेके जाएंगे लाइक दिस। Now again straight and again now relax. Now the next exercise is, हमेशा पेशेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं अपना हैंड टिल्ट करने के लिए, मतलब सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, वो अपना हाथ ऐसे मोड़ ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस हैंड के सहारे से ये वाला हैंड ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है। एंड इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको अपना पाम ही पीछे की तरफ नहीं लेके जाना, ये सिर्फ हाथ उंगलियां आपकी पीछे चली गई, बाकी फिर आपको ये वाला हैंड भी सपोर्ट के साथ दबा के अच्छे से पीछे लेके जाना है। नाउ एंड अगेन आगे, दैट्स इट। वंस मोर, हैंड ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे and then again like this. Now the best and important exercise, आपको क्या करना है, आपको एक टाल का रोल लेना है। टाल का रोल एज इफ लाइक छोटा सा कोई भी फेस टाल होगा तो उसका आप रोल बनाएंगे, लाइक सपोज आई एम टेलिंग यू विद दिस हैंकी, सपोज दिस इज आवर टाल रोल। तो इस टाल रोल को आपको यहाँ पे रखना है और अपने रिस्ट का ये वाला पार्ट, दैट इज रिस्ट का नीचे वाला हिस्सा आपको इसके ऊपर ऐसे रख देना है और इसको नीचे की तरफ दबाना है। आप कहीं भी रख सकते हैं, बेड पे, टेबल पे, बट टेबल पे या स्टूल वगैरह पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो नीचे वाला हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हमेशा यही प्रेफर करेंगे कि आपके पास कोई टेबल या स्टूल हो जिस पे रख के आप एक्सरसाइज करेंगे। तो आप नीचे टाल का रोल प्लेस करेंगे एंड यू नीड टू प्रेस इट डाउन, ऐसे नीचे की तरफ जोर लगाएंगे एंड देन रिलैक्स। यू कैन होल्ड इट ऑल्सो, मतलब आप होल्ड कर सकते हैं 3 to 5 सेकेंड्स का और इवन 10 सेकेंड्स का, एंड यू नीड टू काउंट। नीचे टेबल की तरफ प्रेशर डालेंगे एंड यू कैन काउंट 1 2 3 एंड रिलैक्स। इजी। किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नाउ द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपको टेबल पे कुछ ड्रॉप्स डालने हैं ऑयल के, या फिर कुछ भी लुब्रिकेटिंग, ऐसा कुछ भी जेल हो या फिर कोई भी ऑयल हो किसी भी तरीके का, तो वो आपको टेबल पे डालना है ताकि उससे थोड़ा इजी रहे, लुब्रिकेटिंग रहे और आपका हैंड थोड़ा स्लिप कर जाए। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी फिंगर्स को ओपन करना है, अपनी फिस्ट को ओपन करना है, अपने फिंगर्स को एक्सटेंडेड रखना है एंड आपको हाथ ऐसे रखना है एंड यू नीड टू डू इट लाइक दिस। ये करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी फिंगर्स की जो मूवमेंट है वो वापस से आएगी। तो आपको ये करना है। अगर बीच बीच में आपकी उंगलियां बंद होती हैं तो आपको दूसरे हैंड के सपोर्ट से अपने फिंगर्स को खोलना है एंड यू नीड टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज।
सेम उसी ऑयल के साथ आप ये वाला भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने जो हैंकी यूज़ किया था वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस एंड दिस, और यू कैन टेक योर हैंड अवे, आप अपना हाथ ऐसे दूर भी लेके जा सकते हैं, दिस एंड दिस, अगेन दिस एंड दिस। कोशिश करनी है कि आपकी फिंगर्स हमेशा दूर दूर हो, जिससे आपका बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा रहेगा। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि सारी एक्सरसाइजेस में आपकी फिंगर्स खुली हुई हो। यही सारी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है रेगुलर बेसिस पे, अपने हैंड की मूवमेंट वापस लेके आने के लिए, अपनी फिंगर्स वापस खोलने के लिए, जो कि हमेशा एक मुट्ठी की पोजीशन में बनी हुई रहती है, उनको आपको खोल के रखना है, ताकि आपकी जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप कुछ कप ऑफ टी ले रहे हो या फिर ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो, तो आप वो होल्ड कर पाओगे। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करने की, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो रेंज है, जो आपकी रिस्ट्रिक्टेड रेंज हो चुकी है, वो आपकी खुलेगी वापस से। यू कैन, आप कुछ भी छोटा छोटा सामान कोई भी होल्ड कर सकते हो, या फिर एक टाल रोल अपने हाथ में पकड़ के आप उससे भी ऐसे प्रेस कर सकते हो, या फिर मार्केट में स्माइली बॉल्स मिलती हैं, आप स्माइली बॉल्स का भी यूज़ कर सकते हो। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड से, मतलब जो आप सोच सकते हो कि हाँ मैं इस चीज़ का भी तो यूज़ कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है हमारे घर में हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो। तो आप कुछ भी अपने हाथ में कोई भी ऐसा हार्ड सा ऑब्जेक्ट पकड़ के आप अपने हैंड्स को, लाइक सपोज व्हाट हैपन, हमारी फिस्ट बंद है हमेशा, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी रिस्ट खोलनी है और बीच में एक सामान पकड़ लेना है, जैसे कुछ भी टफ, तो उसको आप पकड़ के रखोगे तो आपकी फिंगर्स ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बंद हो जाएंगी, बट थोड़ी बहुत तो खुलेंगी। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी रेंज टाइम के साथ बहुत जल्दी खुल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं आप सभी को समझ आई हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, किसी भी एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली यू कैन कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।